हमें तो बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं न कहीं जो संशय चल रहा था वो आज हेमंत सोरेन ने उसे पूरा कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आरजेडी नाराज चल रही है। बता दें कि आज रेडिशन ब्लू जो होटल है उसमें राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद हुए थे। हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और साथ में कई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उससे पहले बता दें कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुँचे हुए थे। लगातार मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है वो बाहर निकले और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी हम लोगों से कोई भी राय विचार नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर के आगे कुछ भी हो सकता है। यानी कि उनका साफ तौर पे कहना है, जब हम लोगों ने सवाल किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम वो अकेले भी चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं, उनका ऐसा कहना है। बता दें कि सभी लोग यहाँ मौजूद थे, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और जो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं मनोज झा, तेजस्वी यादव और कई भोला यादव, तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे थे। रेडिशन ब्लू, रांची के जो रेडिशन ब्लू होटल है वहाँ पहुँचे थे और सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं जो संशय चल रहा था, आज कहीं जो हेमंत सोरेन है उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 70 सीट पे जो है कांग्रेस और जो हम चुनाव लड़ेगी, वहीं 11 सीट जो है वो माले और आरजेडी उसमें से दोनों का डिसाइड करके दिया जाएगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी काफ़ी नाराज़ है। आरजेडी का कहना है कि 22 सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन कम से कम 12 सीट चाहिए। 12 सीट को लेकर के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 12 सीट मिले, अगर उससे पहले नहीं मिले तो हम लोग भीख नहीं मांगेंगे। यानी कि साफ तौर पे अल्टीमेटम है कि हम आगे खुद के अकेला भी चुनाव लड़ सकते हैं। और भी कई जो ऐसी बातें हैं वो उन्होंने, जो मनोज झा जो राज्यसभा सांसद उन्होंने साफ तौर पर कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 12 सीटें हैं, खास करके उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 18 सीटों को हमने चिन्हित किया है और चिन्हित करके साफ तौर पे हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या कुछ होगा। बता दें कि हेमंत सोरेन जो जेएमएम जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, वो भी यहाँ पहुँचे थे। राहुल गांधी थे, साथ में रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के, वो यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर ठहरने के बाद जब मीटिंग हुई इन लोगों की, उसके बाद वो लोग निकल गए। हालांकि हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल आता है रोमिता कि जिस प्रकार से इस बैठक में 10-15 मिनट राहुल गांधी अंदर बैठे थे, सीएम हेमंत सोरेन भी थे और तमाम जो नेता हैं वो लोग यहाँ बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले मनोज झा उन्होंने बाहर निकल के साफ तौर पे कहा है कि हमें जितनी सीट चाहिए उससे अब जब तक नहीं हो पाता है तब तक हम आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी तैयारी जो है 15 से 18 सीटों पे चल रही है और साथ तौर उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपमानित भी किया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन धर्म का नियम है कि जितने भी फैसले लिया जाए सब में जितने भी दल हैं सबको बुला करके उसमें साथ मीटिंग किया जाए, लेकिन हम लोगों के साथ कोई भी राय विचार नहीं होता है। सीएम हेमंत सोरेन को जो लगता है वो खुद से करते हैं, कांग्रेस जो साथ में है वो जो मन करता है वही करते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा रोमिता कि अब जो नाराज़गी चल रही है सीटों की बंटवारों को लेकर के, अब आगे इसका निदान हो पाता है या फिर आरजेडी अपना तीसरा रास्ता खुद से निकालने की कोशिश में रहती है। जी।